नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला आवे टू ग्रो में टॉपिक वाइज जीके सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्टैटिक जीके के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो लगातार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम लगाओ, या आप किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी तैयारी कर रहे हो, आपकी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है जीके सीरीज का। चाहे आपसे नेशनल पार्क पूछे, या आपसे रामसर साइट पूछे, हो सकता है आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे, हो सकता है आपको बर्ड रिजर्व के बारे में पूछे, हो सकता है आपको एलिफेंट रिजर्व के बारे में पूछे। उसमें से आज हम लोग चर्चा करेंगे नेशनल पार्क के बारे में। अगर भारत की चर्चा करें तो भारत में करंट टाइम में 106 राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र है। अब राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रों की संकल्पना के ऊपर से उसके साथ हम लोग चर्चा करेंगे इन 106 नामों के बारे में, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है? हकीकत में एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जो मानव की पहुंच से थोड़ा सा दूर रखा जाता है, जहां पे वन्य जीवों एवं वनस्पतियों का संरक्षण किया जा सके। क्या है? याद रखिए, राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा कहीं नहीं पूछी जाती, पर ये आपको याद रखना चाहिए। वन्य जीवों व वनस्पतियों के संरक्षण हेतु मानव की पहुंच से दूर किसी स्थान को संरक्षित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बनता है हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क ये था उत्तराखंड में, और हैली नेशनल पार्क का स्थापना होती 1936 में। उस समय ये उत्तराखंड नहीं, ये उत्तर प्रदेश था, यूपी का एक पार्ट था, परंतु धीरे से यूपी डिवाइड हो जाता है उत्तराखंड में। उसके हैली नेशनल पार्क को रीनेम कर दिया जाता है, इसको रीनेम किया जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से। तो वर्तमान समय में सबसे पुराना नेशनल पार्क या सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में, और ये पाएगा अगर इसकी स्थिति कहाँ पे? उत्तराखंड या यूके में। अब हम लोग चर्चा करते हैं 106 नामों के बारे में कि जो 106 राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट, और इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये डेफिनेशन है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं या पॉज कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा कंप्लीट। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करें कहीं की, चलिए अगर आपको कोई लेटर्स नहीं दिख रहा तो ध्यान रखिए, मैं आपको पूरा पढ़ दूंगा एक एक बारे में। हो सकता है जैसे माधव है, शायद इसमें कुछ एरर आ रही है। चलिए सबसे पहले का नाम, मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करें। मध्य प्रदेश में नाम ये देखिए, 12 नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? 12 पाए जाते हैं। उसमें नाम ये देखिए, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा माधव बांधवगढ़, कान्हा माधव बांधवगढ़। फॉसिल जीवाश्म में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान पन्ना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म उद्यान, और कुनो। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से जिनको लगातार उसने टीसीएस ने पूछा है, या यूपी ट्रिपल एस सी के भी एग्जाम से इसमें लगातार पूछे गए? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कुनो, संजय। ये एक वो हैं जो लगातार आपसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके अलावा बाकी भी आप लोग याद रखिएगा, एक बार माइंड में जरूर माइंड करिएगा। अब चर्चा करते हैं कि महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में चंदौली, गुगमल, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जब कभी केवल आपसे नाम पूछे संजय तो आपको लगाना है मध्य प्रदेश, और जब कभी आपसे संजय गांधी नाम आ जाए तो संजय गांधी होगा महाराष्ट्र। ठीक है, दोनों में नाम याद रखिए, संजय और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान दोनों अलग अलग है, और दोनों में अलग अलग इससे सिचुएशन है। तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान, तसा। ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इसका विस्तार क्षेत्र है 3 क्षेत्रों में, जिसमें से मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार है, इसलिए मध्य प्रदेश पेज थोड़ा सा कम पूछा जाएगा। अब आगे आगे चर्चा करते हैं। कर्नाटक। कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, उन 5 के नाम याद रखिए। बनेरघट्टा, बंदीपुर, नागरहोलम, जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान। और पंजाब के बारे में, पंजाब में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है, हरिके वेटलैंड। हरिके वेटलैंड हाल ही में जोड़ा गया, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप याद रखिएगा। अभी तक कहीं नहीं पूछा, पर अब पूछा जा सकता है। हरिके वेटलैंड, और साथ में ये क्या है? WLS भी है। WLS का मतलब वेटलैंड साइट्स भी है। वेटलैंड साइट्स में की गणना और नेशनल पार्क की गणना दोनों पंजाब के पास है। क्या नाम से? हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग केरल के बारे में। केरल का पेरियार हो गया, एराविकुलम हो गया, पंबथुल्ला हो गया, ये तीनों तीनों बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। फिर भी नाम याद रखिएगा 5 के बारे में। 5 राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाए जाते हैं। केरल राष्ट्रीय उद्यान, इलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पम्बुदुम राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, और मथिकेतम राष्ट्रीय शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये नेशनल पार्क है। तमिलनाडु बारे में चर्चा करें, तमिलनाडु में 4 पाए जाते हैं, जिसमें से इंदिरा गांधी, अन्नामलई। अब देखिए, इंदिरा गांधी से रिलेटेड आपके पास 2 ऑप्शन आ जाने चाहिए। एक इंदिरा गांधी यहाँ पर भी है, एक संजय गांधी, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, संजय गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, तीनों नाम आप लोगों को याद रखना है। संजय गांधी कहाँ है? संजय गांधी मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, संजय गांधी। और इसके जवाब राजीव गांधी के बारे में पूछा राजीव गांधी आपको लगाना है कर्नाटक में, कि राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे? कर्नाटक में, कर्नाटक में। और इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मतलब तीनों के तीनों गांधी
फैमिली की है चार्ट। इसके बाद अभी आपको महात्मा गांधी भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? तमिलनाडु में। ठीक, कंफर्म। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्दी राष्ट्रीय उद्यान और गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको कंफर्म रखना है। तमिलनाडु में 4 है, तमिलनाडु में 4 है, जिनमें से इंदिरा गांधी इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी का जो पुराना नाम था वो हैली नेशनल पार्क था। और इसकी स्थापना कब होती है? 1936, 1936, 1936 याद रखिएगा। फिर नंदा देवी, राजा जी, गंगोत्री, गोविंद विहार, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय के बारे में, मेघालय में 2 हैं, बालपक्कम और नोक्रोक राष्ट्रीय उद्यान। अब ये हम लोग चर्चा करते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 6 के नाम है। देखिए, सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा कहाँ बनता है? ये भी एक क्वेश्चन है आपके जो लगातार एग्जाम्स में, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे बनता है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगा लीला राष्ट्रीय उद्यान, न्योरी वैली राष्ट्रीय उद्यान और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के बारे में चर्चा करें। राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान है जो बहुत ज्यादा फेमस है। रणथंभौर, मुकुंदरा, केवलादेव, थार राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का। इसमें से सरिस्का भी पूछा गया था। केवलादेव, मुकुंदरम, रणथंभौर, इनमें से कोई ऐसा नाम नहीं है राजस्थान में जो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा गया। ये 5 के 5 टीसीएस में, टीसीएस ने लगातार आपसे पूछे गए हर एक एग्जाम से। अब हम लोग चर्चा करते हैं असम के बारे में। जब असम के बारे में चाहे तो काजीरंगा। काजीरंगा आपको कंफर्म होगा कि वो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। राइनोसोर्स के, गैंडे को राइनोसोर्स बोलते हैं, और 1 हॉर्न राइनोसोर के लिए फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरंगल राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। त्रिपुरा के बारे में चर्चा करें। त्रिपुरा में एक नेशनल पार्क है जो आपसे लगातार पूछा है, वो भी क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग देखिए एक चीज आप थोड़ा सा और याद रखिए, जब कभी राजस्थान में का पड़ते हैं, राजस्थान में कच्छ का। चलिए, नहीं है कोई दिक्कत। अब हम लोग चर्चा करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात के बारे में चर्चा करें। गुजरात में 4, जिसमें से गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग चर्चा करते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के बारे में जब चर्चा अगर तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 9 राष्ट्रीय उद्यान सेकंड सबसे हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 12। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? 9। और 9 के नाम याद रखिए। सबसे पहले एक महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये लगातार 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका। झांसी की रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये नाम से लगता है कि ये उत्तर प्रदेश में होना चाहिए या मध्य प्रदेश में होना चाहिए। कुल मिला इजी एरिया लोगों को लगता है, पर ये होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, 3 बटन याद रखिए। मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन। इसका बता रखिए कैंपबेल, माउंट हैरियर, गाला तालाब। ठीक, कंफर्म हो गया। 2 क्या है? सबसे पहले महात्मा गांधी और रानी झांसी लक्ष्मीबाई बाई। मुझे जो याद होता है रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय उद्यान इस नाम से याद हुआ है, इसलिए आप याद रखिए रानी झांसी समुद्री उद्यान। ठीक, फिर क्या है? इसके बाद बटन याद रखिए, नॉर्थ बटन, साउथ बटन और मिडिल बटन। ठीक, 3 तो 5, 4 याद करने। कैंपवेल, गलतला, सैंडल पीक और माउंट हैरियर। एक है माउंट हैरियर, एक है सैंडल पीक। 2 और कंफर्म हो गए। माउंट हैरियर, सैंडल पीक, ये दोनों दोनों लगते हैं कि उत्तर भारत में होना चाहिए, जहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, पर ये पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इससे गलत होने की संभावना है। जब जब कभी एग्जामिनर ऐसा पेपर बनाता है कि आपका एग्जाम्स गलत हो जाए, तो वो इस तरह का नाम रखता है। जैसे माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि ये कि ये साउथ साइड में, सॉरी नॉर्थ साइड में होना चाहिए, हिमालय के आसपास के किसी राज्य में होना चाहिए, पर वो होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बटन 2 पूछे नहीं आते, ये बटन लगभग आप लोगों को सबको याद होते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, सिंबल 12, फिर गंगा, फिर वैली, ग्रेट हिमालयन। फिर हम लोग चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 है, इंद्रावती, गुरु घासीदास और कंगोर राष्ट्रीय घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग उनके बारे में चर्चा करें, जिनमें मुख्य तौर पे 2 हैं। जैसे मिजोरम, मिजोरम में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, पंगुपुई, मुरलेन। उड़ीसा के बारे में चर्चा करें, भीतरकनिका, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना के बारे में चर्चा करें, तेलंगाना में महावीर, हरीना और मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में 3 है, दाजिलगामा 2 ही है। ठीक है, दाजिलगामा राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। वो एरर है, मिस्टेक। झारखंड के बारे में चर्चा करें, बेतला, सुल्तानपुर कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा में सुल्तानपुर। कंचनजंगा सिक्किम में है। मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान जो है गोवा का, मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा का है। नट्टकी ये राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड के। हेमिस लद्दाख में। उत्तर प्रदेश का सिर्फ एकमात्र दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान का, सॉरी जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये जिम कॉर्बेट हेमी का ही विस्तृत रूप है। हेमी या जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये उसी का विस्तार है। इसके बाद वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करता हूँ, तो ये बिहार में।
चलिए अब हम लोग दो टॉपिक और ये चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे ये भी एग्जामिनर में पूछ सकता है कि 1970 तक भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान थे। याद रखने आप, भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। उसके बाद 1972 में एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनता है, 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इस संरक्षण अधिनियम के बाद भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की संख्या में कुल मिला के संरक्षित क्षेत्रों की संख्या, जिनसे प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों की जनसंख्या लगातार बढ़ती है। वर्तमान समय में कितनी हो गई है? 106 हो गई है। 106 का मतलब क्या? भारत के क्षेत्रफल का ये 1.33% है। ठीक। सबसे बड़ा कौन सा है आप लोगों को कंफर्म है? पहला कौन सा है आप लोगों को कंफर्म हो गया। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको सभी जानकारियां अच्छी लगती है तो सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे मोटिवेशन का कार्य करता है। अपने व्यूज को कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कमेंट पढ़ने के लगातार आते रहते हैं। अब आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप दिव्यांश पाठशाला नाम से सर्च करिएगा, आप लोगों को टॉप में मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.divyanspathshala.in, divyanspathshala.in। यहाँ पे जाके भी आप लोग कंटेंट पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में कंटेंट अवेलेबल कराया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं है, आप लोगों को फ्री से शेयर करना। आज के सेशन के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि पढ़ाई और मुस्कुराहट दोनों जरूरी है। बिना पढ़ाई की मुस्कुराहट और बिना मुस्कुराहट के पढ़ाई जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही।